पोस्टपार्टम सबसे कॉमन इशू बैक पेन होता है जो 80% मदर्स फेस करती हैं। इनफैक्ट कोई क्लास पे एडमिशन लेने आता है और मुझे बोलता है थायराइड है, मेरा भी रिएक्शन ऐसा ठीक है। इंडियन बिलीफ जितनी भी थी ना, हर एक इंडियन बिलीफ के पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। मिसकैरेज होते हैं, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्हेनेवर यू प्लान योर प्रेगनेंसी, 11-12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया है, इज इट नॉर्मल? मेरे बच्चे को मारो पीटो, पर मुझे मार्क्स चाहिए। एक फीमेल के बिना ना घर चल सकता है, दुनिया भी नहीं चल सकती। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि वो फीमेल खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकालती। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मॉम्स अनम्यूटेड। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर विमेन, दैट इज़ योर हेल्थ। टुडे वी हैव विद अस इंडिया की वायरल फिटनेस इंस्ट्रक्टर उर्वी पारवानी। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मॉम हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आर इनटू योर पोस्टपार्टम फेज तो आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपको बैक पेन ना हो, आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन हो जाए और बहुत कुछ। दिस एपिसोड इज जस्ट फॉर यू। Hi Urvi, thank you so much for being with us at this episode of Moms Unmuted. So हमारे audience के लिए if you could tell us something about yourself in brief. Hi Sonyati, thank you so much for inviting me here. It's an honor to be here. So I am Urvi Parvani. I'm a fitness instructor and I am in this field from last 12 years. Wow. So जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा जर्नी स्टार्ट करने का रीज़न बहुत सिंपल था। आई यूज़ टू लव डांसिंग। तब जुम्बा एरोबिक्स इतना पॉपुलर नहीं था, तो मैं छोटे बच्चों को डांस सिखाती थी। लेटर मुझे यूट्यूब से जुम्बा के बारे में पता चला बिकॉज इट वॉज वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज़। एंड इनिशियली मैंने यूट्यूब से सीख के स्टार्ट किया, 1-2 जिम में सेशंस लेना स्टार्ट किए, लोगों को अच्छा लगने लगा। एंड देयर आई रियलाइज कि ओके ये फील्ड है जिसमें मैं आगे जा सकती हूँ। What was your age जब आपने स्टार्ट किया? सो जब मैंने डांस सिखाना स्टार्ट किया, दैट टाइम आई वाज 12। 12 years. Yes, So young. yeah. And जब मैंने जुम्बा सिखाना स्टार्ट किया, that time I was 16. I did my first Zumba certification when I was 17 year. Financial crunches की वजह से I used to do 2 things. एक तो डांस सिखाना और दूसरा ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि मैं स्टडीज में बहुत अच्छी थी। बट द प्रॉब्लम वो डांस वाला जो पार्ट था ना, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ हैप्पी आवर फॉर मी। बट वो पढ़ाने वाला जो पार्ट था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था। स्पेशली वो टाइम पे। अब तो पेरेंट्स बहुत डिफरेंट हैं। पहले के पेरेंट्स कैसे होते थे, वो खुद आके बोलते थे मेरे बच्चे को मारो पीटो, पर मुझे मार्क्स चाहिए। अभी के तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। तो मेरे लिए ना कहीं ट्रॉमा रहता था कि नहीं, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस पार्ट। और डांस को लेके एक वो टैबू था कि मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते इस फील्ड में। बट जब एरोबिक्स और जुम्बा स्टार्ट किया और वो वेट लॉस एक न्यू वो एक पूरा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, वजन कम करने वाला। बट इट वाज वेरी न्यू उस वक्त। वेरी वेरी न्यू। सो लोग एंजॉय कर रहे थे एंड एट द एंड ऑफ कोर्स आई वाज अर्निंग गुड, सो आई रियलाइज कि दिस इज द फील्ड जिसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अमेजिंग। सो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस से टेल मी वन थिंग कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज फिटनेस, अपने फिटनेस पे ध्यान देना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विमेन। विमेन मुझे ऐसे लगता है वो क्रिएचर्स हैं जो बाकी सबका ज़रूर ध्यान देंगी, पर जब खुद की बात आती है वो उसको ज़रूर निगलेक्ट करेंगे। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। सी, एक फीमेल के बिना ना घर चल सकता है, एक फीमेल के बिना ये दुनिया भी नहीं चल सकती। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि वो फीमेल खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकालती। एंड प्लस हम लोग भी, जब तक हम बड़े नहीं होते, हम लोग भी उन्हें उस तरीके से कभी अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि वो एक वैल्यू वो खुद ही नहीं क्रिएट करते अपने लिए, तो हम भी उनको उस तरीके से नहीं देख पाते। अब जैसे हम लोग बड़े होते थे तो हमारा जो पापा को लेके एक वो रहता था ना, ऐसा वो कभी मम्मी को लेके नहीं होता था, क्योंकि वो खुद ही ऐसा बोलती थी मैं करती क्या हूँ। इवन दो शी यूज टू डू सो मैनी थिंग्स। आज जिन चीज़ों के लिए 3-3 4-4 काम वाली बाइयाँ होती है, वो मम्मी खुद अकेले करते थे, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, स्पेशली जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है। एंड ऑल्सो मैंने जब ये करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो कम हुआ था, दैट वाज माय ओन हेल्थ। सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे ऑलमोस्ट हर 3 महीने के बाद आता था। अब 3 महीने के बाद आता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मैं खुशी होती थी कि ओके, बट देन दैट यूज्ड टू गो टिल 25-30 डेज। एंड वो 25-30 डेज बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होते थे मेरे लिए।
सो मेरे डॉक्टर को विजिट मेरा वो रूटीन होता था, स्कूल से डायरेक्टली फ्राइडे को डॉक्टर के पास जाना है, राइट। एंड 3 साल मेरा वो रूटीन था. The moment I started with workouts, when I started with Zumba aerobics, I realized that this is not the end. I need to do something next. I went for my Pilates training, I went for my CPT training, which is basically for strength training. तो जब मैंने वो सारे सेगमेंट धीरे धीरे स्टार्ट किए, जब मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि डांस में क्या होता है, यू आर टीचिंग, यू आर शोइंग द स्टेप एंड देन यू आर वॉचिंग देम, दे आर डूइंग इट राइट और नॉट. बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटेस, इन सब में आपको करना खुद पड़ता है करना पड़ता कॉन्स्टेंटली. है। योगा में आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ता है. सो व्हेन आई स्टार्टेड दैट, आई रियलाइज कि मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो गया. सॉल्व हो गया। जब हम लोग सुनते हैं फिटनेस के बारे में, आई थिंक मेजॉरिटी लोग जो हैं उसको वेट लॉस से रिलेट करते हैं, या मुझे अच्छा दिखना है, मुझे शेप में दिखना है, मुझे फिट दिखना है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग फिट. सो इज दैट करेक्ट? नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल. डेफिनेटली एक करेक्ट वेट पे होना ज़रूरी है. वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आप अंडर वेट होते हो तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आप ओवर वेट होते हो तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस है. बट देन उससे भी बड़ी चीज़ है वो फिट रहना फिजिकली और मेंटली. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फिट, करेक्ट। फिट का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ इजीली कर पाओ. समझो कि आप 60 kg के हो और आप एक बाल्टी लिफ्ट कर रहे हो और आपको एकदम से बैक पेन हो बैक जाता है, पेन। तो ऑब्वियसली यू आर नॉट फिट. राइट। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक करेक्ट वेट पे हैं तो ही आप फिट कहलाते हैं. करेक्ट। अगर मैं 65 की हूँ और मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, डेफिनेटली आई एम नॉट फिट मेंटली. सो फिटनेस का मतलब होता है कि आप ओवरऑल अपनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं बहुत इजीली, एंड उससे वेट का कोई कनेक्शन नहीं है. एंड जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक मूवमेंट चल रहा है व्हेन वी से फूड आइटम्स को लेके या डाइट को लेके, कि इसमें शुगर है, ये नहीं खाना चाहिए, उसमें ये है, एडिटिव्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स हैं, वो नहीं खाना चाहिए. अगर हम सिर्फ डाइट की बात करते हैं, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फिटनेस? क्या दोनों साथ में पैरेलली होना चाहिए? इज़ दैट इम्पोर्टेंट? See, diet plays the most important role. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कंज्यूमिंग ओनली जंक फूड, मेरी एनर्जी नीचे जाने ही वाली है एक पॉइंट के बाद. सो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बनाना है, उसको अगर आप बाहर रखोगे तो उसका लाइफ कितना है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो कम्प्लीटली ब्राउन हो जाएगा. बिल्कुल. बट एक बर्गर या कोई भी एक प्रोसेस फूड को आप बाहर रखो, आप देखो कि वो 15 days या 10 days तक वैसा का वैसा ही है. सो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ें खाओ, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड मत खाओ, क्योंकि जितनी नेचुरल चीज़ें आप अंदर डालोगे वो उतना इजीली डाइजेस्ट होगी. जितनी प्रोसेस फूड डालोगे वो वहाँ पे सिर्फ स्टोरी होने वाला है. ऐसा नहीं है कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए. वो जो हम टर्म्स की बात करते हैं, बॉडी जानती है बैलेंस करना. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हो, आपकी एनर्जी कम होगी, आपका डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ प्रॉब्लम, मैनी मैनी मोर. सो जो ये मूवमेंट है कि नो शुगर चैलेंज एंड XYZ, सो एक देयर इज अ सेइंग, अति का अंत होता है. कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हो. अब ये जो भी हम प्रोसेस फूड खाते हैं उन सब के अंदर शुगर आता है, क्यों? ताकि हमारे टेस्ट बड उनको वो अच्छा लगे. वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं देखा जाता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे. वहाँ पे एक ही चीज़ देखी जाती है कि आपको टेस्ट में वो अच्छा लगे, एंड उसके लिए डेफिनेटली वो केमिकल्स, शुगर, ये सब यूज़ करते ही हैं, प्रेजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं. सो बेटर टू अवॉइड शुगर. थोड़ा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट टू मच देन डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर यू. करेक्ट. एंड जब बात आती है प्लस साइज विमेन या प्लस साइज फिगर की, तो हम लोग बहुत बात करते हैं कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, या कोई बहुत ही थिन है, पतला है, तो उसको भी वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए. आई नो दैट इज़ करेक्ट कि वो नहीं करना चाहिए, वो सही बात है. बट लॉन्ग टर्म में एक्चुअली उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? हम लोग कभी भी लाइफ में सेम तो लगने नहीं वाले हैं. प्रेगनेंसी के बाद पूरी बॉडी चेंज हो जाती है. छोटी इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, राइट? हम कभी सेम तो नहीं रहने वाले. सो नोबडी कैन कम एंड टेल यू कि आप मोटे हो गए हो या आप पतले हो गए हैं. वर्स्ट एक आता है, अगर किसी ने वेट लॉस बेचारे ने मेहनत करके किया है, तो लोग आके उसको बोलते हैं, अरे क्या कर दिया तूने अपनी बॉडी के साथ, सूख गई है, क्या हो गया है, खाती नहीं है क्या? सो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गुड. बॉडी शेमिंग डेफिनेटली अच्छा नहीं. फिर आप पतले हो गए हो कि आप मोटे हो गए हो,
बट देन ये जो आई लव माई बॉडी, मैं जैसी हूँ खुद के लिए अच्छी हाँ, हूँ, उसको लोगों ने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले हाँ, लिया है। बॉडी शेमिंग नहीं होना चाहिए, बट एक चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है वेट पुट ऑन किया, नॉट अ बिग डील, बट वेट लॉस करना भी ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं, पहले आपने कभी थायराइड के बारे में इतना ज़्यादा सुना था जितना अभी आप सुनते हो? नहीं, पहले तो हम लोग थायराइड या ऐसी कोई भी बीमारी का नाम सुनते थे तो हम डर जाते थे, अरे राइट, यार ये हो गया। अभी इट्स सो कॉमन। राइट। इनफैक्ट कोई क्लास पे एडमिशन लेने आता है और मुझे बोलता है थायराइड है, मेरा भी रिएक्शन ऐसा, ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको है, राइट। राइट। पीसीओडी, ठीक है, ऑलमोस्ट काफ़ी लड़कियों को है, राइट, बट राइट। क्यों ये सारी चीजें इतनी कॉमन क्यों है आजकल? इसका रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। बॉडी, कभी आपने पहले सुना था सालों पहले किसी का 100 kgs वेट हो? मतलब बहुत रेयर होता हाँ, था। आजकल तो 150 भी होता है, हाँ, 180 भी होता है, बच्चों में भी होता है। राइट। सो जब ओबेसिटी एंड हम्म एवरीथिंग। तो राइट। जब हमारा बॉडी बढ़ती है, बहुत सिंपल चीज़ होती है, हमारा जो ब्लड है वो थिक होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम होंगे, काफ़ी सारी ये जो बीमारियां होती है वो वेट से ही रिलेटेड होती है। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एक बार अगर आपने वेट गेन कर लिया, पर एटलीस्ट वर्क ऑन दैट, चेंज योर सेल्फ। राइट। डेफिनेटली मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं चाहे कैसी भी दिखती हूँ, करेक्ट। बट थोड़े चेंजेस करना, खुद के फिटनेस पे वर्क करना, फिजिकली एक्टिव होना, अपने स्लीपिंग साइकिल पे वर्क करना, न्यूट्रिशन पे वर्क करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डज एक्सरसाइजिंग प्ले एनी रोल इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी? डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है कि जैसे वेट मैनेजमेंट के बारे में अभी हमने बात की, तो फिजिकल एक्टिविटी से आपका वेट मैनेज रहेगा। राइट। सो पीसीओडी, थायराइड, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कंट्रोल में रहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर नॉट पीसीओडी पॉजिटिव, व्हाट हैपेंस इज यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी प्रॉपर्ली। क्योंकि ओके। पीसीओडी में क्या होता है कि 3 महीने के बाद, या एनी काइंड ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम इफ यू हैव, तो 3 महीने 4 महीने के बाद आपको पीरियड्स आ रहे हैं, सो राइट। यू कैन नॉट प्लान योर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंगली। करेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, वेन एवर यू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, not necessary you are going to a yoga class or you are going to a gym, if you are a sports person, if you love playing badminton and if you are playing badminton every single day, राइट। या आप स्विमिंग कर रहे हो, राइट। या इफ आई एम अ डांसर, आई लव डांसिंग, मैं म्यूजिक चला रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, सो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो जब स्ट्रेस कम होता है इट बिकम्स वेरी इजी टू कंसीव। एब्सोल्युटली, तो दैट्स अ फर्टिलिटी के लिए, वेरी बिग यस, थिंग। करेक्ट, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फर्टिलिटी। राइट। सो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, इज इट सेफ टू एक्सरसाइज? डेफिनेटली, बट हर किसी के लिए ना बहुत डिफरेंट होता है। आई हैव सीन विमेन जो 9th मंथ में ट्रेडमिल पे 12 की स्पीड में भाग रही है, देन आई हैव ऑल्सो सीन विमेन जो बेड से उठ भी नहीं पा रही है। राइट। सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इज़ टू कंसल्ट योर डॉक्टर, ओके। what kind of exercises you can do. And if I talk about, see, initial जो 2 trimester होते हैं ना, उसमें you have to go little bit slow, like आप stairs climb कर रहे हो आराम से, walking कर रहे हो, 30 minute walk करो, सबसे important. ओके। Then you can go for basic exercises like, पर of course with your personal trainer, with your prenatal expert. राइट। आप उसमें योगा कर सकते हो, पिलाटिस कर सकते हो, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें आपको करनी चाहिए पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस, और वो क्यों करनी चाहिए पेल्विक फ्लोर? ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। ओके। हम सबको पता है कि सी सेक्शन के बाद कहीं सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हमको लाइफ टाइम टॉलरेट करने पड़ते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, ऑफ कोर्स वो बहुत स्कैरी साउंड करता है। एंड इनफैक्ट मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा, बट देन उसके बाद साइड इफेक्ट्स नहीं है कोई भी। दैट इज़ अ पीरियड जो 1 महीना चलेगा एंड देन यू आर कम्प्लीटली सॉर्टेड, नॉट इवन 1 month, 1 week इज ऑल्सो मोर देन इनफ। बट वेन वी टॉक अबाउट सी सेक्शन, तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स कहीं सारे हैं। राइट। लाइक काफ़ी सारी फीमेल्स को क्लाइमेट चेंज होने के बाद बैक का जो पेन है वो रह ही जाता है। आस्क मी। यस, तो इसलिए वो सी सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि सी सेक्शन बुरा है, डेफिनेटली वो हर किसी का इनफैक्ट अपना इट्स मोर चॉइस है। कन्वीनियंट आजकल, हाँ, पेनलेस है। बट हाँ, इट हैज़ सर्टन इफेक्ट्स जो बाद में राइट। फेस करने पड़ते हैं। सो सो अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जाना है
तो pelvic floor exercises are very very much important. Okay. And when we talk about pelvic floor exercises, तो मैं आपको ना 2 सिंपल एक्सरसाइजेस बताती हूँ ठीक है। जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी, एंड पहले इसलिए नॉर्मल डिलीवरीज काफ़ी होती थी. Right. वन इज इंडियन टॉयलेट, मलासना, Okay. सिंपल डीप स्क्वाट पोजीशन. Okay. अगर आप डीप स्क्वाट में आपको कुछ डिफिकल्टी है, टेक सोफा का सपोर्ट, चेयर का सपोर्ट और वॉल सपोर्ट एंड डू मलासना एंड होल्ड इट फॉर ऑलमोस्ट फॉर 1 or 2 minutes. Okay. डू दिस 10 times in a day. देन सेकंड आता है डक वॉक. अब वो हम पहले कैसे करते थे, हम घर पे पोछा लगाते थे. तो ये दोनों हमारे, ऐसा बोला जाता है ना, इंडियन बिलीफ जितनी भी थी ना, उनको भले बताने का तरीका थोड़ा गलत था, पर हर एक इंडियन बिलीफ के पीछे एक साइंटिफिक रीजन था. सो दोस 2 एक्सरसाइजेस यू शुड प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे ड्यूरिंग योर लास्ट ट्राइमेस्टर इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी. बहुत लोग हैं जो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से डरते हैं. उनको Right. लगता है कि नहीं, हम एक्सरसाइज करेंगे तो मे बी मिसकैरेज हो जाएगा या ब्लीड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Right. सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अराउंड एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सी हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है. हमारी बॉडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट डिलीवरी तक कितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, राइट? True. फिर भी कुछ होता है नहीं, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है. एंड द बेस्ट पार्ट, नाउ वी हैव फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स, Right. वी हैव डॉक्टर्स टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम. तो मिसकैरेज होते हैं, कुछ लोगों की सिचुएशंस ऐसी होती है. उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि whenever you plan your pregnancy, make sure your body is strong. Give yourself at least 6 or 8 months. पहले आप अपने कोर स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करो, आप अपने ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ पे वर्क करो, राइट. एंड देन आप कंसीव करो. तो मिसकैरेज होने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं. मतलब प्रिपेयर योर बॉडी Yes. बिफोर कंसीविंग इटसेल्फ. राइट. Correct. So that makes a difference. And like, how does staying active during pregnancy benefit both the mom and the baby? सो हमने ये चीज़ सुनी है कि वो 9 months का जो पूरा एक पीरियड होता है, हाँ. उसके ऊपर बेबी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है. Right. ब्रेन का डेवलपमेंट, वो फिजिकली कितना एक्टिव रहेगा, वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. Right. तो उसके लिए पहला तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, व्हेनेवर यू आर डूइंग वर्कआउट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई रहता है, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे. तो कंपलसरी एक वेमेन को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, ताकि एक तो आपका स्ट्रेस मैनेज हो पाए, Right. दूसरा स्ट्रेस मैनेज होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव होगा, क्योंकि एंजाइटी की वजह से काफ़ी फीमेल्स को नींद नहीं आती है, Right. जहाँ से और दूसरे प्रॉब्लम होते हैं. मॉर्निंग सिकनेस, नॉशियस फील हो रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आती है इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट एवरी सिंगल डे. सो एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हाँ. ऑटोमेटिकली बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट उतना अच्छा होता होगा. है. So you should do physical activity during your pregnancy period. As you mentioned कि stress release होता है. Are there some asanas specifically जो हम pregnancy के time पर practice कर सकते हैं, जिससे जो stress है, physical stress है, वो थोड़ा release हो सके? Right. आसन से मैं बताना चाहूँगी कि you can start with dancing. Okay. But of course वो full Jumping fledged वाला jumping नहीं. वाला हाँ, नहीं. right. हाँ. So you can go for some basic steps जहाँ पे बहुत ज़्यादा jumping नहीं हो रहा है, एक happy hormones release हो रहा है, you are giving just 15 minutes. हाँ, but एक चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, whenever you are doing, for example, you are dancing, you are doing aerobics और zumba, उस टाइम पे आप बात कर पाओ. Any moment आपको ऐसा feel हो रहा है, breathing issue हो रहा है, बात नहीं कर पा रहे हो, so then you need to understand, you need to slow down. Then same applies with asanas also. Okay. You should go for pranayam. Right. आप प्राणायाम मेडिटेशन रोज कर सकते हो, बट उसमें भी आप भस्त्रिका और कपालभाति नहीं कर सकते, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टमक पे आता है. सो यू शुड अवॉइड एक्सरसाइजेस विच इज रिलेटेड टू योर कोर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, एंड रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डू इट. सबसे डिफिकल्ट फेज होता है एक मदर के लिए व्हेन शी बिकम्स अ न्यू मॉम. सो क्या टाइम होता है आफ्टर विच शी शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग? अगर हम सी सेक्शन की बात करें, वी नीड एटलीस्ट 6 weeks. तो आपके स्टिचेस को रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो यू नीड एटलीस्ट 6 to 7 weeks, एंड देन यू कैन स्टार्ट स्लो. आफ्टर 2.5 months आप फुल फ्लेजेड कर सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा बोला जाता है कि पोस्ट 1 week यू कैन स्टार्ट एवरीथिंग, पर मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि 10 दिन 15 दिन के बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, एंड देन फिर आफ्टर अ मंथ और 2 आप फुल फ्लेजेड वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं.
सो आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड जनरली हमारा क्या होता है ना कि हमारा वेट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा हुआ होता है, लाइक 15 केजीज, किसी से या 20 केजीज तक बढ़ जाता है. सो वी आर सो ऑब्सेस्ड कि हमारी बॉडी वापस शेप में आ जाए, हम लोग वो जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव वेट है हम उसको लूज कर लें. सो इज दिस करेक्ट कि हम लोग उस वक्त सिर्फ वेट लॉस पे फोकस करते हैं? एक तरीके से सही है, एक तरीके से सही नहीं भी है, बिकॉज वो जो वेट लॉस होता है वो ऑटोमेटिकली आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है. गलत इसके लिए क्योंकि आप डायरेक्टली वेट लॉस नहीं कर पाओगे, आप स्ट्रगल करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्ट प्रेगनेंसी कोई फीमेल किसी ग्रुप फिटनेस क्लास में चली गई राइट. तो वो डीमोटिवेट हो जाएगी, बिकॉज उसने रिसेंटली डिलीवर किया है, बाकी सब ने नहीं किया है, तो उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा और इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा. तो व्हाट माय सजेशन इज, इनिशियली 1 month or 2 months give yourself where you are working on your cardio health, Correct. हार्ट एंड लंग हेल्थ. धीरे धीरे वॉकिंग से जॉगिंग स्टार्ट करो. Okay. या तो स्टेयर्स क्लाइंबिंग जो मैं आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बोली धीरे धीरे करना है, वो आप थोड़ा स्पीड में स्टार्ट करो. Okay. जहाँ पे आपका हार्ट रेट शूट करेगा. Correct. एंड देन आपको पता चल रहा है आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो, कार्डियो हेल्थ आपका इज स्टैमिना गेटिंग बिल्ड हो रहा बेटर, है. या Correct. योर स्टैमिना एंड्योरेंस इज गेटिंग बेटर. Right. देन सेकंड कम्स द स्ट्रेंथ. अभी समझो कि जिम गए, डायरेक्टली वेट्स लिफ्ट कर लिए एंड बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. Correct. स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप करो जो प्रेगनेंसी के पहले था आपका, एंड लेटर फिर आप किसी प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्लासेस या वर्कआउट स्टार्ट करो. तो वो Okay. आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे एक्चुअली वर्क कर पाओगे. नहीं तो आप बीच में ही छोड़ दोगे उसको. पोस्टपार्टम एक बॉडी को, एक फीमेल बॉडी को रिकवर होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है आराम से, 1 साल. बट अगेन डिपेंड करता है बॉडी टाइप्स पे. कुछ लोग 6 महीने में भी रिकवर हो जाते हैं. करेक्ट. पर वो जो 6 महीने में रिकवर हो जाते हैं ना, वो वैसे लोग होते हैं जो सालों से कुछ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर Okay. रहे हैं. वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं एंड पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो दे आर कंसिस्टेंट. Correct. कंसिस्टेंसी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. Right. बट इफ यू आर नॉट दैट फिजिकली एक्टिव, सो ऑब्वियसली आपको 1-2 साल तो लग जाएंगे. टाइम लगेगा. पर कई लोगों को 10 साल भी लग जाते हैं. राइट. अगेन वही बात है, डिसिप्लिन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. यू शुड बी कंसिस्टेंट. राइट. सबसे जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी वो होता है हमारा बेबी पाउच, जो बेली पाउच रह जाता है. राइट. तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस इफ यू कैन सजेस्ट. डायरेक्टली कभी भी कोर स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए. Okay. क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर होने में वक्त लगेगा. Right. जो टिश्यूज इतने एक्सपांड हो गए हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि बेबी पाउच कम करना है, तो आपने जो इनिशियली कार्डियो स्ट्रेंथ इन सब पे वर्क किया ना, देन यू कैन स्टार्ट विद कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट. फर्स्ट कैन बी प्लैंक एक्सरसाइज. प्लैंक आप होल्ड करो 10 सेकेंड 20 सेकेंड, धीरे धीरे आप उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ. जब आप 1 मिनट 2 मिनट्स तक पहुंचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो बेबी पाउच है वो श्रिंक हो रहा है. सीजर्स वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो. बट हाँ, ये सारी जो कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, एप्स की जो एक्सरसाइज है जो बेबी पाउच कम करती है, उनको आपको एटलीस्ट 3 महीने बाद स्टार्ट करना चाहिए. ओके. पहले आपको ओवरऑल फिटनेस पे वर्क करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पार्ट पे आपको वर्क करना चाहिए इज योर फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स होंगे, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है, आपको बैक पेन होगा इतना ज़्यादा. तो पहले आप रिकवर हो जाओ, 3 महीने के बाद देन आप कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो. राइट. व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो एवरी न्यू मॉम करती है टू गेट फिट या टू बाउंस बैक टू आवर ओल्ड शेप? राइट. जैसे हमने अभी जस्ट उस बारे में बात किया कि लोग डायरेक्टली जंप करते हैं कि मुझे बस वेट लॉस करना है. राइट. दे आर नॉट वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स. सो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड देन वो लॉन्ग रन नहीं कर पाएंगे. Correct. एंड आप काफ़ी सारी फीमेल्स को ऐसा बोलते हुए सुनोगे कि यार मैंने कोशिश तो की बट नहीं हो पा रहा है मुझसे, एंड दे गिव अप. एंड ऑल्सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि पोस्ट डिलीवरी उनका बहुत सारा टाइम उनके बेबी के ऊपर जाने वाला है. उनका स्लीपिंग साइकिल चेंज होने वाला है. हर छोटी से बड़ी चीज़ जिसके लिए वो प्रिपेयर थे भी, बट स्टिल उनका बहुत सारा टाइम चला जाएगा. सो आई विल सजेस्ट कि गिव योर सेल्फ जस्ट 10 minutes इनिशियली वेयर यू आर डूइंग मलासना. Okay. In Malasana, you are working on your breathing, and then give last 3 minutes to your pranayam practice.
नाउ पोस्ट प्रेगनेंसी यू कैन इवन डू भस्त्रिका, कपालभाति। राइट। सो ये दोनों चीज़ें आपको क्या हेल्प करेगी थोड़ा सा स्टेबल रहने के लिए। एंड लेटर फिर उसके बाद आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे वर्क कर सकते हो। और इनिशियली अगर आपको वेट लॉस जर्नी पे वर्क करना है तो आप न्यूट्रिशन के साथ तो डेफिनेटली कर सकते हो। राइट। सो यू कैन गो फॉर फूड लाइक दाल चावल, खिचड़ी, जो इजी डाइजेस्ट होता है। ओके। एंड उस टाइम पे तो स्पेशली आपको प्रोसेस फूड सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका बेबी फीडिंग पे है, राइट। आपके बेबी का ग्रोथ होने वाला है, राइट। बिल्कुल। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे जितना हो सके उतना आप हेल्दी फूड खाओ, आप उतना कम प्रोसेस फूड खाओ। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, आप प्रोटीन के लड्डू बना सकते हो घर पे, बहुत ओके। इजी तरीका है उसको बनाने का। कैसे? ड्राई फ्रूट्स ले लो 6 से 7, राइट। सीड्स ले लो 4 से 5, मखाना ओट्स डाल दो उसके अंदर, सौते करके उसको ग्राइंड कर दो, उसके अंदर गुड़ डाला एंड थोड़ा सा डेट्स डाला और उसके लड्डू बनाओ। दैट वंडरफुल। बिकम्स योर तो दिन में होममेड। आप 1 या 2 लड्डू खा लो। आप आराम से 4 भी खा सकते हो। सब लोग बात करते हैं जैसे मॉम्स की, नॉट जस्ट न्यू मॉम्स, एवरी मॉम। आजकल ज़्यादातर मॉम्स दे आर वर्किंग मॉम्स, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, और जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है दे फील कि मैं अपने बच्चे को दे दूँ या फैमिली के साथ स्पेंड कर लूँ या थोड़ा घर को देख लूँ। ऐसी कोई सिंपल एक्सरसाइज रूटीन आप बता सकते हैं ऐसे बिजी मॉम्स के लिए जिनकी लाइफ बहुत ही बिजी रहती है? सो बिजी मॉम्स के लिए ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं बता सकती हूँ। जैसे हमारे कल्चर में ना एक रूटीन होता था, Right. 3 महीने में 6 महीने में कहीं पे दर्शन करने चले गए, जैसे पावागढ़ चले गए, वैष्णो देवी चले गए। हाँ। और तब ट्रॉली का सिस्टम नहीं होता था, नहीं होता था। लोग चढ़ के जाते थे। तब लोग फिजिकल एक्टिविटी के लिए अलग से टाइम नहीं निकालते थे, एंड कोई क्लासेस होते भी नहीं थे और ज़रूरत भी नहीं थी। नहीं थी। उस टाइम पे कभी किसी को आप 80-90 केजी का भी नहीं देखोगे, True. 50-60 बहुत हो गया। True. उतने केजी के लोग होते थे, क्योंकि पूरा दिन तो फिजिकल एक्टिविटी है, पर इनका ये जो रूटीन होता था ना, चल के जाना और इतना। सो क्लाइंबिंग करने से क्या होता है, आपका एंड्योरेंस अच्छा होता है, आपकी कार्डियो हेल्थ अच्छी होती है, फैट बर्निंग होता है। तो बिजी मॉम्स के लिए मेरा एक सजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, 10 मिनट का टाइमर लगाओ और जितना स्पीड में स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो उतना स्पीड में करो। सिर्फ Okay. इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी विटामिन का डेफिशिएंसी है तो देयर आर चांसेस यू कैन डेवलप अ नी प्रॉब्लम। Okay. इन दैट केस जस्ट वेयर योर नी कैप्स, 10 मिनट का टारगेट रखो। अगर आज आप 5 बार ऊपर नीचे जाकर आए हो, योर टारगेट शुड बी नेक्स्ट वीक में 10 बार ऊपर नीचे होना चाहिए। Okay. यस। हम तो 2 बार में थक जाते हैं लिटरली। करेक्ट। So that comes with consistency. So this one exercise you can do. दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो हैंड स्टैंड, अच्छा। जहाँ पे आपका सर्कुलेशन पूरा ऊपर जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी का वजन हाथों पे है, क्योंकि पैरों पे तो वजन रखने की हमें आदत है, हम वॉक करते हैं ऑल। पर जब आप हाथों पे वजन लाते हो, आप हाथों के स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हो, सर्कुलेशन ऊपर जा रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर ऑल्सो। एंड उससे नींद भी आपकी काफ़ी अच्छी होती है। ओके। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज 2 एक्सरसाइजेस एट होम। इससे ओवरऑल हमारी बॉडी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। यस। एंड 2 मिनट्स यू कैन वर्क ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे बैक बेंडिंग कर लिया, बिकॉज बैक पेन हमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। Right. बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम है, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग का काम है, दोनों सिचुएशन में बैक पेन होता है। ट्रू। तो बैक बेंडिंग पे वर्क कर लिया, या तो एक और टारगेट कर सकते हो विच इज सूर्य नमस्कार। राइट। आज 10 किए, कल 15 किए, 20 किए, 30 किए, एंड यू कैन इंक्रीज द नंबर्स इफ यू डोंट हैव टाइम टू गो समवेयर। करेक्ट। सूर्य नमस्कार में आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती यस, हैं। उसमें पूरा फुल बॉडी आ जाता है। राइट। जैसे हम पहले के ज़माने के लोगों को देखते थे या फीमेल्स को देखते थे, वो लोग 80-90 की एज तक इतने एक्टिव रहते थे, यू नो। मतलब मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 50 के बाद तो मैं पता नहीं क्या ही कर पाऊँगी, कुछ काम कर भी पाऊँगी नहीं। तो ऐसा क्यों है आजकल? उसकी वजह है बिकॉज एक तो घर का खाना, पहले के टाइम पे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट ये सब नहीं थे। आजकल तो लाइफ इतनी इजी हो गई है ना कि चाय भी अगर बनाने की इच्छा नहीं है तो जोमेटो हो जाएगा। करेक्ट। समोसे लेने के लिए लोगों को चल के जाना पड़ता था, अब तो समोसे भी घर पे आ जाते हैं। तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बन गई है और हमारा डिपेंडेंसी ऑन प्रोसेस्ड फूड बहुत इंक्रीज हो गया है। बहुत ज़्यादा। आज अगर मम्मी रोज़ रात को दाल चावल बनाएगी तो हमें नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बट एक टाइम था हम रोज़ रात को दाल चावल खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, हमारा खाना सेम है, सेम वही कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, राइट। पर अभी वैसा नहीं है, अभी हमें रोज़ रात को कुछ वैरायटी वैरायटी चाहिए। चाहिए।
नहीं तो वो टॉपिक तो आने ही वाला है कि क्या बनाऊं, फिर हाँ। मैं तो नहीं खाऊंगी ये बनाया है, तो पहले वो सारी चीज़ें नहीं नहीं थी। थी। सो न्यूट्रिशन वाइज हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी इफ़ यू विल सी, हमारे घर में जो भी सीनियर्स हैं जिनका 70-80 का एज है, वो आज के टाइम पे भी वो चीज़ और ये सब मैगी वैगी खाना पसंद नहीं नहीं करते करते, हैं। राइट? एंड दैट्स द रीज़न दे आर स्टिल फिट। न्यूट्रिशन वाइज एक तो बहुत ही अच्छा था, फूड इनटेक वाज वेरी गुड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका जो घर का काम था, झाड़ू पोछे लगाना, बर्तन, कपड़े, एवरीथिंग दे वर डूइंग ऑन देयर ओन। कुछ लाने के लिए इतना सारा चल के जाना, चल के जाना। सो दे वर कंसिस्टेंट। यहाँ पे हमारा आजकल क्या है कि अगर हम एक फिटनेस क्लास भी ज्वाइन करते हैं, वी आर लाइक कि एक तो क्लासेस होते हैं किसी के मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, या तो मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी हम लोग ब्रेक्स ले लेते हैं। बिल्कुल। एंड सडनली कल्चर डेवलप हो गया है ट्रैवलिंग वाला, तो उसके बाद तो वो जो कंसिस्टेंसी है रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू गुड फूड, न्यूट्रिशनल फूड, वो सब चेंज हो गया है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न हम जो हैं वो, हमारे 80-90 ईयर के दादा दादी हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा एक्टिव और एक्टिव हेल्दी है। और राइट राइट। सो व्हाइल ट्रैवलिंग कैसे हम लोग अपना जो फिटनेस रिजीम है वो छूट जाता है, या जो हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो छूट जाता है? सो व्हाट कैन वी डू ड्यूरिंग ट्रैवलिंग? देखो, एक तो हम जो होटल्स जाते हैं ना, हर होटल में जिम है। राइट। बेचारे वहाँ पे डंबल पड़े होते हैं जिनका कोई यूज नहीं यूटिलाइजेशन करता है है। ही नहीं, राइट? तो एटलीस्ट वहाँ पे जिम को यूज कर लो, या तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर चले जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड ट्रैवलिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। फॉलो अ डाइट प्लान, टू फॉलो वर्कआउट प्लान। सो छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो खुद को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। एंड जैसे विमेन हम लोग देखेंगे जो खुद को प्रायोरिटी नहीं समझते हैं, यू नो, खुद की फिटनेस को तो बिल्कुल ही वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? वन ऑफ माई क्लाइंट, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेनिस्कस टेयर ग्रेड 3, मतलब नी के अंदर जो गादी है वो डैमेज हो चुकी है। ओके। डॉक्टर ने बोला है कि आपको सर्जरी करवानी है। अब उनको तकलीफ ये है कि अगर सर्जरी करवा के मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे रहूंगी, सो मेरी फैमिली मेरे पीछे कैसे सरवाइव करेगी, घर का काम कौन करेगा? माय गॉड, मतलब उसमें भी उनको फैमिली की टेंशन है। डेफिनेटली, तो हर फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम है। देखो, फीमेल्स के उसमें कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, थायराइड तो मजाक लगता है, राइट। डायबिटीज़ हमको मजाक लगता है। राइट। तो सोचो हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, कितनी और ज़्यादा नई नई बीमारियों के बारे में हम सुनने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे फीमेल्स को सिर्फ इतना बोलना है कि अगर आप खुद के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, जहाँ पे आप खुद को 30-40 मिनट्स दे रहे हो, तो आप आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे। आज एक मुझे रेस्टोरेंट जाना है, तो उसके कितने रिव्यूज़ देखेंगे? 10 रेस्टोरेंट को देखेंगे, उनके रिव्यूज़ देखेंगे, फाइनली वो एक रेस्टोरेंट जाएंगे, पर कितनी बार जाएंगे? 1 बार 2 बार मैक्सिमम। राइट। एक शादी में कपड़े पहनने हैं, उसके कपड़े के डिज़ाइन से लेके हर एक चीज़ कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। बहुत। तो ऐसा नहीं है हमारे पास वक्त की कमी है, इट्स जस्ट हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। हम करेक्ट। हमारी फैमिली को तो टाइम देते हैं, बट बहुत सारी और मटीरियलिस्टिक चीज़ों को भी टाइम देते हैं। तो वो सारी चीज़ों में से थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी अकेली चीज़ है विच इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू टिल द एंड। क्या? आपकी बॉडी। आपकी बॉडी। तो बॉडी के लिए वक्त निकालना सीखो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली जिंदगी भर आपके साथ हैप्पी रहे, तो उसके लिए पहले आप खुद के लिए टाइम निकालो, क्योंकि आप जितने हेल्दी रहोगे उतना आप अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस, एंड ये क्यों हर मॉम को या विमेन को पता होना चाहिए? सो आपने एक चीज़ देखी है, 60-70 ईयर के जो लोग होते हैं ना, उनको आप मशीन पे चढ़ा दो, वो कितने भी फैट होंगे उनका वजन कम होगा। 16-17 ईयर के किसी को आप मशीन पे चढ़ा दो तो उनका ऑब्वियसली वजन ज़्यादा होगा, इवन दो इफ दे आर थिन। सो ये इंच लॉस और वेट लॉस वाले जो दो वर्ड्स है ना, मशीन पे क्या दिखाता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आप अपनी एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट करोगे इन एनी ऑफ द वे, तो क्या होगा कि आपका मशीन पे वजन बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू आर लूजिंग योर इंचेस, अच्छा। क्योंकि आपका मसल मास बढ़ रहा है, हड्डियों का वजन बढ़ रहा है, बट बॉडी में फैट सेल्स कम हो रहे हैं। ओके। तो अगर हम बात करें कि मशीन पे फर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, फैट लॉस हो रहा है, राइट, और आप दिखने में पतले लग रहे लग हो, रहे हो, और हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके टारगेटेड क्लोथ्स हैं वो वापस फिट आ रहे हैं। वापस फिट आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि आपका मसल मास बढ़ रहा है, मतलब आप ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। करेक्ट।
एंड व्हाट डू यू थिंक, आजकल इतने सारे डिफरेंट फिटनेस फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सो व्हाट डू यू थिंक विच इज़ बेटर, योगा, जुम्बा या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? आई से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है. गिव 2 days प्रॉपर टू कार्डियो. अब उसमें आप जिस तरीके के पर्सन है, इफ यू आर डांसर गो फॉर जुम्बा एरोबिक्स. पर अगर आपको डांस करना नहीं पसंद, यू कैन रन ऑन ट्रेडमिल, आप स्विमिंग करने जा सकते हो. राइट, सो 2 दिन आपने अच्छे से अपने कार्डियो को दे Cardio. दिए, हार्ट हेल्थ लंग्स हेल्थ पे वर्क कर लिया. देन सेकेंड विल बी योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30 इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि मसल लॉस होना स्टार्ट होता है. राइट, तो आप उसमें बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ योगा, जैसे एंटी ग्रेविटी हो गया. अब एंटी ग्रेविटी में आप खुद को लिफ्ट करते हो, तो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रहा है. या आप प्रॉपर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, या आप किस जैसे प्लैंक एक्सरसाइज कर रहे हो, वेर यू आर कैरिंग योर ओन वेट, उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो, रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर रहे हो. सो 2 दिन स्ट्रेंथ को दे दिए, एंड देन गिव 1 or 2 days टू आइदर योगिक पिलाटेस और एनी फॉर्मेट ऑफ योगा, जहाँ पे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में वर्क कर रहे हो. या तो उससे भी एक बेटर टर्म है, बट वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास अच्छा खासा टाइम है एवरी सिंगल डे. तो अगर आप रोज़ जिम में या कहीं पे भी 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालते हो, तो आप 20-25 मिनट डू योर कार्डियो, एंड देन 1 hour गिव इट टू योर स्ट्रेंथ क्लास, 30 minutes अगेन गिव इट टू फ्लेक्सिबिलिटी. तो आप या तो पहला पैटर्न फॉलो करो या तो दूसरा पैटर्न फॉलो करो. पहले पैटर्न में आपको 50 minute 1 hour इज इनफ. दूसरे पैटर्न के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए, 1.5 से 2 घंटे का. यस. and how important is nutrition in supporting fitness during and after pregnancy? मतलब सिर्फ फिटनेस जैसे एक्सरसाइजिंग और ये इतना ठीक है, या न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल? न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी बडी, नॉट ओनली Correct. फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी बेबी की पूरी लाइफ डिपेंड करती उस है पर उनके डिपेंड ऊपर. करती है. सो अगर आप चाहते हो आपके बेबी का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हो, तो यू शुड डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन. यू कैन नॉट हैव पैकेट फूड इन दैट एरिया. उस टाइम पे आपको प्रॉपर घर का अच्छा वाला खाना खाना है. इवन दो वी आर हैविंग दैट पानी पूरी का क्रेविंग, तो पानी पूरी घर पे बना लो. राइट, राइट. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप अपने टेस्ट बर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, बट ट्राई टू हैव एवरीथिंग विच इज वेरी फ्रेश एंड नेचुरल. हाइजीन, हाइजीन. राइट, करेक्ट. एंड जैसे पता है बहुत सारी मॉम्स हैं जो अगर थोड़ा भी खुद के लिए टाइम निकालती हैं, जैसे अपने फिटनेस के लिए जुम्बा क्लास पे आ गई 1 घंटा, या योगा के लिए आ गई, तो दे फील दैट मॉम गिल्ट. वो उनको कभी कभी खाता है कि यार मैं उसका असाइनमेंट नहीं करा पाई, या मैं उसके स्कूल नहीं जा पाई. उन मॉम्स के लिए क्या एडवाइस है? वो मॉम्स मैंने देखी भी है जो अपना फ़ोन कॉन्स्टेंटली अपने पास रखती है ओके, कि मेरा बच्चा घर पे है या मेरे बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ जाएगा. सो वो जो 1 hour जो उनको खुद को देना चाहिए, स्पेशली उनके मेंटल फिटनेस के लिए, ट्रू, क्योंकि वो एक फ्रेश फीलिंग आती है, वो नहीं हो पाता है कहीं बार. पूरा दिन तो 23 hours यू आर गिविंग टू योर फैमिली, बट एटलीस्ट दैट 1 hour शुड बी योर्स वेर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कोई भी तरीके का अगर डांस फिटनेस क्लास है, वहाँ पे कुछ लोग बहुत इमीडिएट फॉलो कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो कर पाते. राइट, ये सेम लैकिंग होती है बच्चों में भी, जिसमें प्री स्कूल्स में वर्क किया जाता है, विच इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन. करेक्ट, तो इमीडिएट कैचिंग पावर कम्स व्हेन यू आर मेंटली प्रेजेंट. राइट, बच्चों में तो चलो डेवलपमेंट होता है तो हाँ, डेवलप धीरे करवाना धीरे पड़ता है, डेवलप होता है. बट ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन अडल्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट, सो वहाँ पे जब दो लोग एक ही क्लास है, वो रेगुलर जा रहे हैं, बट स्टिल उन दोनों का कैचिंग पावर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक पर्सन के दिमाग में चल रहा है मैं गैस शायद चालू करके आ गई, अरे मेरा बच्चे की तबीयत खराब है, अरे मैं उसको टिफिन में ये देना भूल गई, एंड एक्स वाई जेड. तो वो डिफरेंस आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो लेटर आपको मेंटल ट्रॉमा देता है, बिकॉज आपके पास वो खुद का टाइम नहीं है. एंड ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ना, वो है आपके स्लीपिंग साइकिल पे. वो डीप स्लीप नहीं हो पाता, करेक्ट. और उसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट आता है आपके वेट लॉस वेट गेन पे, क्योंकि जब आप सोते नहीं हो प्रॉपरली, आई थिंक पूरे प्रोडक्टिविटी पे भी उसका काफी चेंज इम्पैक्ट हो आता है. जाता है. ट्रू. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज फिटनेस अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी लाइफ में? फिटनेस बच्चों के लिए, देखो अभी के बच्चे खेलते हैं फुटबॉल मोबाइल पे. टेल मी समथिंग.
सो प्लेग्राउंड्स भी नहीं है अब तो स्कूल में, मैक्सिमम आप स्कूल से को बहुत कम जगहों पे प्लेग्राउंड्स हैं। तो बच्चों का जो फिटनेस था वो अच्छा रहता था बिकॉज क्योंकि वो 2 घंटे वो खेलते थे। राइट। हमने तो एटलीस्ट बचपन में बहुत ज़्यादा खेला है, तभी हमारा ग्रोथ अच्छा है। हम लोग मोस्टली आउटडोर गेम्स ही खेलते थे। आउटडोर गेम्स ही खेलते थे। हाँ। और आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं रिसेंटली कि 11-12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया है। राइट। इज इट नॉर्मल? तो फिजिकल फिटनेस बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली खेलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पेरेंट अगर मेरे पास आता है और ऐसा बोलता है ना मेरे 10 साल की बेटी है मैं उसको क्लास पे भेज सकती हूँ, आई टेल देम नो, क्यों भेजना है आपको? राइट। ये उनका टाइम है जहाँ पे उनको बाहर खेलने जाना खेलना चाहिए, जहाँ चाहिए। उनको एक्टिविटीज करनी चाहिए। करेक्ट। बट देन फिर एक ये प्रॉब्लम है कि एक्टिविटीज के ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, प्लेग्राउंड्स नहीं है, एक्टिविटीज की कोई अच्छी जगह नहीं है, तो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। राइट। एंड जैसे आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर और ये सारे कैंसर्स के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं। डू यू थिंक फिटनेस या एक्सरसाइजिंग इन सब चीज़ों में भी रोल प्ले करते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ गुड, लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा पार्ट इज़ फिटनेस, योर फिजिकल एक्टिविटी, देन दूसरा पार्ट इज़ योर स्लीपिंग साइकिल, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिस लोग खाने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। नहीं, सही बात। मतलब हम पूरी ज़िंदगी काम करते हैं ताकि हम हमारा लाइफ बेटर कर पाए, बट एक्चुअली हम हमारा लाइफ बेटर कर ही नहीं रहे, हम हमारे लाइफस्टाइल की बल्कि बैंड बजा रहे हैं। ट्रू। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि अब कोई बोलता है ना कि मुझे कैंसर था और मैं रिकवर, तो भी ऐसा वो उतना वो इमोशनल फील नहीं होता है जितना पहले होता था किसी के लिए राइट। कि अरे इसको कैंसर हो गया, ऐसा ट्रॉमा हो जाता था। राइट। अभी हमारे लिए वो बहुत इजी हो गया, नॉर्मल जैसे हो गया। अभी हम थायराइड को लेते हैं 5 साल बाद शायद वैसा ही हम कैंसर को लेने वाले हैं। राइट। सो इन ऑल योर जर्नी, जो अब तक की आपकी जर्नी रही है, आपका करियर रहा है, कुछ ऐसे केस जो आपको शायद लाइफ टाइम तक याद रहेंगे, या दैट केस एक्चुअली गेव यू सम लेसन, लाइफ टाइम लेसन जैसा राइट। कुछ? सो इसमें ना मैं आपको मेरा ही एक सिचुएशन बताना चाहती हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा मेनिस्कस टेयर कम्प्लीटली हो गया था, क्योंकि नी के अंदर एक एक्स्ट्रा बोन था जिसने मेनिस्कस पूरा रैप्चर कर लिया था। एक भी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला कि मैं इजीली रिकवर हो सकती हूँ, सबने यही कहा कि सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। एंड उस टाइम पे आई वॉज द ओनली पर्सन, लाइक मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर रही थी। सो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि 15 दिन का मेरे पास टाइम है। एंड जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक इवेंट था फन स्ट्रीट करके, उसका इतना बड़ा आर्टिकल आया था, मेरा इतना बड़ा फोटो था। तो छोटे छोटे फोटोज न्यूज़पेपर में आते थे, वो ठीक थे, पर इतना बड़ा फोटो आया था। एक वो हैप्पी फीलिंग थी, करियर एक पीक पे है, बहुत सारा काम है। 15 डेज मैंने जैसे जैसे मैनेज करके मेरे सारे कॉर्पोरेट सेशन सब कुछ एंड किए। एक सेशन के बीच में मेरा नी लॉक भी हो गया था, बट HR वॉज प्रिपेयर्ड क्योंकि मैंने हर जगह पे पहले ही बता Inform दिया कर था। दिया, एंड आई वॉज कैरिंग आइस पैक विथ मी एट दैट टाइम। जब मैंने सर्जरी करवाई उसके बाद मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चले कि मुझे 1.5 मंथ तो व्हील चेयर पे रहना है। 2 years आई कैन नॉट डू एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जुम्बा एंड ऑल। सो सर्जरी करवा ली, व्हील चेयर पे रही। फिजियो का जो पहले 3 दिन था ना, पैर फ्लोर पे रखते ही जो वाइब्रेशन आते थे ना, आई वॉज लाइक मुझे नहीं चलना, कोई बात नहीं, बट मुझे आई डोंट वांट टू डू दिस। क्योंकि जैसे ही आप फ्लोर पे पैर टच करो आफ्टर अ मंथ एंड उस पर आप वेट डालो ना, तो बहुत झटका लगता था बॉडी में और बहुत वो ट्रॉमा वाला टाइम था। बट देन आई डिसाइडेड, क्योंकि वो 1-1.5 महीने में मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, मेरा स्लीपिंग साइकिल पूरा चेंज हो गया था, आई वॉज नॉट ईटिंग वेल, आई लॉस्ट 10 kgs इन दैट पीरियड। Even though I was sitting at one place, I lost 10 kgs. तो ऑब्वियसली मसल लॉस था काफ़ी ज़्यादा, एंड वो जो स्ट्रेस था उसकी वजह से मे बी वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैंने क्या किया, क्लास पे जाना स्टार्ट किया और मैंने बैठे बैठे वर्कआउट्स करवाने स्टार्ट किए। राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ, थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ। विद इन 3 months आई गॉट रिकवर्ड कम्प्लीटली। इज इट? यस। एंड उसके बाद दिवाली टाइम था, ऑलमोस्ट मुझे 5 महीने हुए थे। मैंने उसके बाद मिसेस इंडिया करके एक पेजेंट था जो गोवा में हो रहा था, तो मैंने वो पेजेंट के सारे कंटेस्टेंट को भी इनफैक्ट वहाँ जाके ट्रेन किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर माय सर्जरी, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया।
द ओनली थिंग वॉज, मुझे मेरे डॉक्टर ने नेगेटिव किया था, वो डेफिनेटली अपनी ड्यूटी उनका कर काम, रहे थे। राइट। पर मैंने एक चीज़, वो व्हीलचेयर के बाद वाले टाइम पे ना, मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में डाल दी थी कि यार मुझे चलना पड़ेगा और मुझे कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट। एंड दैट वाज अ थिंग, पॉजिटिविटी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और जो रिकवरी को 2.5 साल लगने वाले थे, वो मेरी रिकवरी 3 महीनों में आ गई। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी एंड एग्जैक्टली, डेडिकेशन और वो जुनून के मुझे करना है। करना है। Right. So on this note, we come to an end of this session. But what advice या last एक message आप देना चाहेंगे हमारे expecting moms या to be moms या new moms को या in general सारी moms को? Right. So first thing, everything is here. Whatever you think, it is going to happen. हमने ये सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। Right. सो मेंटली आप हमेशा खुश रहो, मेंटली आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, स्पेशली खुद के बारे में। Correct. बिकॉज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, योर बॉडी इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू स्टे विथ यू टिल द एंड। सो उसका ध्यान रखना सीखो, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो। और कोई कुछ भी बोले, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो वो आपका एटीट्यूड ही एक डिफरेंट लेवल पे रहेगा। Correct. तो खुद के लिए एक वक्त निकालो और हमेशा अपने बारे में एटलीस्ट अच्छा सोचो, ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी। Wow, thank you so much. This was lovely, very deep, thoughtful message. I hope हमारे audience को बहुत help हुई है आज के episode. Thank you so much for being here today. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो गाइस, अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा हो, आई एम श्योर वो तो आपको लगा ही होगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड सब्सक्राइब के साथ शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलना। अंटिल देन, बाय बाय।